हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करेंगे एसजेवीएन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है पोस्ट, किस तरीके की रखी गई है, क्वालिफिकेशन कितने कितने तरीके के यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अलाउड होंगे, इन सभी चीजों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एसजेवीएन। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट यहां पे मेंशन कर दिया गया है, 10 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। पहला पोस्ट क्या है फील्ड इंजीनियर का, ध्यान देंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंट, फाइनेंस एंड एनालिसिस, एचआर। टोटल 80 पोस्ट रखे गए हैं। और क्वालिफिकेशन में सिविल के लिए फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल के लिए फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल के लिए 25 पोस्ट रखा गया है, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। इन्वायरमेंट के लिए फुल टाइम रेगुलर बीटेक होना चाहिए आपको इन्वायरमेंट में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास इन्वायरमेंट में है तो भी आप यहां पर एलिजिबल हैं, यानी एमएससी इन्वायरमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड ऑफिसर फाइनेंस एंड एनालिसिस के लिए सीए, सीडब्ल्यूए, सीएमए, और साथ ही साथ अगर किसी ने 2 इयर्स का फुल एमबीए किया हुआ है, फुल टाइम एमबीए, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस का है आपके पास, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एचआर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर एमबीए अगर आपका है एचआर में, एचआर के साथ साथ आपका पर्सनल में, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कंपनसेशन पैकेज, दैट इज आपका रिन्यूमरेशन क्या रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स रिन्यूमरेशन यहां पे 60,000 रुपए की सैलरी रहेगी। इस सैलरी के अलावा आपको ईपीएफ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईपीएफ जो है इस सैलरी में इंक्लूडेड रहेगा, एंगेजमेंट ऑफ फिक्स टेन्योर बेसिस का। क्लियर। चलिए यहां पे प्रोजेक्ट नेम के बारे में बताया गया है, बेसिक प्रोजेक्ट के बारे में। रिजर्वेशन में ध्यान से देखेंगे, यहां पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रिजर्वेशंस दिए गए हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल का कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, यहां पर वैकेंसी के ब्रेकअप के बारे में बताया गया और साथ ही साथ यहां पे जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उसके बारे में आपको बताया गया है कि किस आधार पे आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अपर एज लिमिट में अगर हम बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है, फिजिकली चैलेंज्ड अगर जनरल कैटेगरी में है तो 10 इयर्स, ओबीसी के लिए 13 और एससी एसटी के लिए 15। ठीक है, ऑल एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जो है इनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दीज यहां पर सभी को जो है 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। और साथ ही साथ ओबीसी कैंडिडेट अगर है तो उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू को भी शामिल किया गया है। क्लियर है। मार्क्स ऑब्टेन, जो भी आपका रिटन टेस्ट में मार्क्स आएगा उसका 75% वेटेज होगा, ग्रुप डिस्कशन का वेटेज 10% होगा, और आपके इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% रहेगा। 3 सेंटर्स यहां पर दिए गए हैं जहां पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, इनमें से कहीं पर भी आपका सेंटर हो सकता है। इसके अलावा देश में कहीं पर भी, इंडिया में और कहीं पे सेंटर नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर हम बात करें तो 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो होगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और पार्ट 2 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें से एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें जनरल और ओडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 50% फॉर अदर्स रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, 40% है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए, और 50% मार्क्स क्वालिफाइंग रखा गया है टोटली आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, प्लेसमेंट जो है अलग अलग प्रोजेक्ट के आधार पर आपका प्लेसमेंट दिया जाएगा। जनरल कंडीशंस में बताया गया है कि इस तरीके से आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं और क्या क्या फॉर्मेट रहेगा उन सभी एक्सपीरियंस लेटर का, इसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट कैसे होंगे, इन सभी चीजों के बारे में आपको 1 by 1 करके बताया गया है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.sjbn.nic.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। फर्दर प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आपको बताया गया है टोटल यहाँ फी कितना देना है, तो फी के बारे में ध्यान रखेंगे। नॉन रिफंडेबल फी टोटल आपको 708 रुपए पे करना है, 600 रुपए आपको देना है और 18% जीएसटी। इसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं एससी एसटी से, इनको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया गया है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखेंगे, 21/12 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 21 दिसंबर से, और लास्ट डेट रखा गया है 10 जनवरी 2023 का। ओके, तो गाइस ये था आपका एसजेवीएन लिमिटेड का फील्ड इंजीनियर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।